दोस्तों, एक 32 साल की विधवा महिला टीचर 16 साल के लड़के को कहती है कि जैसा जैसा मैं कहती हूँ, अगर तुम मेरे साथ वैसा वैसा करते हो तो मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगी। जैसे ही बात वो लड़का सुनता है, वो काफी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मैडम, आप जो भी बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैडम कहती है, ठीक है तो फिर मेरे कमरे में आ जाओ। उसके थोड़ी देर बाद वो जो लड़का होता है मैडम के कमरे में चला जाता है और फिर मैडम अपना हाथ पैर बांध कर, आंखों पे पट्टी बांध कर उस लड़का को अपने साथ गंदा काम करने को कहती है। जैसा कि वो मैडम कहती है, वो लड़का सेम उसी तरह मैडम के दोनों हाथ पैर को बांध देता है, उसके आंखों को पट्टी बांध देता है और फिर एक एक करके उसके सारे कपड़ों को फाड़ देता है और उसके साथ गंदा काम करने लगता है। दोस्तों, पूरे रात भर ये सब चलता है और जब सुबह होती है तो जो मैडम होती है इस लड़का को 5 लाख का चेक देती है। जैसे ही लड़का वो चेक देखता है, वो काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि इससे तो मेरी गरीबी ही मिट जाएगी। लेकिन इसके बाद उस लड़का का साथ जो होता है, वाकई में जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिसके अंदर इंसानियत तो है ही नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने वाले हैं, दरअसल एक घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह लगता है शांति कॉलोनी, और इसी कॉलोनी में एक परिवार रहा करते थे। दोस्तों, परिवार में पति पत्नी के अलावा उसका 4 बेटी थी और एक बेटा था। दोस्तों, जो बेटा था उसका नाम टिंकू था, उसकी उम्र लगभग 16 साल था और उसके जो माता पिता था वो मजदूरी करते थे, उसी से पैसा आता था, इन लोग का परिवार चलता था। लेकिन जो टिंकू था अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, तो उसके माता पिता इससे बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, जो लड़का था वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन 9वीं के बाद जब 10वीं में जाता है तो उसके माता पिता उस लड़का का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा देता है। दोस्तों, लोग सोचता है कि बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा तो हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी, हम लोग का नाम रोशन करेगा। यही सोचकर उसकी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा देता है। दोस्तों, लड़का होता है वो स्कूल जाने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन का वक्त बीतता है और स्कूल में एक मैडम होती है जो कि इंग्लिश पढ़ाती थी। उस मैडम का तबादला हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया मैडम आती है। दोस्तों, जो नया मैडम आती है वो देखने में बड़ा ही खूबसूरत थी। उसका नाम मालती देवी था। उसकी उम्र 32 साल था और उसके पति के बड़े हुए 2 साल हो गया था। दोस्तों, जो मैडम होती है जब पहली बार 10वीं की कक्षा में जाती है तो सारे बच्चे से टेस्ट लेती है और एक एक करके सबसे उसका नाम पूछती है और उसका पता पूछती है। और इसी तरह जब वो टिंकू के पास जाती है तो देखते ही उसमें मोहित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो टिंकू था भले ही 16 साल का था, लेकिन देखने में उसका शरीर हटा कट्ठा और उसकी हाइट 6 फीट थी। अब जो मैडम थी उसको देखते ही उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। उस लड़का के सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जो मैडम होती है उस लड़का से उसका एड्रेस के साथ साथ उसके माता पिता का मोबाइल नंबर भी लेती है। जब दोपहर में छुट्टी होती है, इसके बाद जो मैडम होती है अपना कार लेकर के उस लड़का को जो पता बताया होता है उस पता पे पहुंच जाती है। वहां उसके माता पिता से मिलते हैं और उससे मिलते ही उसके हालत देखकर समझ जाती है कि बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं और इसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस चीज का फायदा उठाते हुए मैडम कहती है कि आपका जो बेटा है टिंकू, ये बहुत ही होनहार लड़का है, पढ़ने में बड़ा तेज है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं ताकि पढ़ा लिखा कर इसे कामयाब बना दूं। जब ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो आप लोग का गरीबी दूर कर देगा। जैसे उसके माता पिता बात सुनते हैं वो काफी खुश हो जाता है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे मैडम है उसके लिए भगवान बनकर गई है, क्योंकि दूसरे परिवार वाले थे वो काफी गरीबी से जूझ रहे थे, उनका आर्थिक स्थिति वाकई में ठीक नहीं था। इसलिए उसके माता पिता सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा इसके साथ चला जाएगा तो अच्छा ही होगा। यही सोच करके उस लड़का को उसके साथ जाने की परमिशन दे देते हैं। अब जो मैडम होती है उस लड़का को अपने साथ वो अपने घर लेकर चली जाती है। इसके बाद जो मैडम हर रोज उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर स्कूल जाती थी, स्कूल में पढ़ाती लिखाती थी, और जब छुट्टी होता था तो अपने साथ ही गाड़ी से लेकर आ जाती थी। उसे बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी, उसे बहुत ज्यादा मानधन कर रही थी। लेकिन उस लड़का को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मैडम उसे इतना मानधन काहे कर रही है, इतना उसका ख्याल क्यों रख रही है। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग 8 से 10 दिन का वक्त बीत जाता है और एक दिन जब संडे होता है तो मैडम कहती है, आज तो संडे का दिन है, छुट्टी है, स्कूल जाना नहीं है, तुम जल्दी जल्दी बाथरूम जाओ, नहा कर आओ, फिर हम लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। वो लड़का कहता है ठीक है। वो लड़का बाथरूम में चला जाता है, नहाता है और नहा कर जब बाथरूम से निकलता है और मैडम के कमरे में जाता है तो देखता है कि जो मैडम होती है एक पतला सा नेट वाली साड़ी पहन रखी थी जो कि ब्लैक कलर का था और इतना पतला था कि बाहर से उसके अंदर का जो बदन था वो साफ साफ दिख रहा था।
जब लड़का इस हाल में मैडम को देखता है तो उसके अंदर का जो वासना होता है वो जागने लगता है, अंदर से बहुत कुछ सोचने लगता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद पे कंट्रोल करता है क्योंकि सोचता है कि मैडम है। फिर किसी तरह खुद को नॉर्मल करता है और नॉर्मल करके बैठकर नाश्ता उस्ता करता है और धीरे धीरे जैसे नॉर्मल दिन बीतता है उसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है। और जब रात होती है तो मैडम खाना बनाती है, फिर वो लड़का और मैडम दोनों साथ साथ खाते हैं और खाना खाने के बाद जो लड़का होता है अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही 10 बजता है वो मैडम होती है इस लड़के के कमरे में आती है और कहती है जैसा जैसा मैं बोलूँगी अगर तुम मेरे साथ वैसा वैसा करते हो तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगी। जैसे ही बात वो लड़का सुनता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैडम, आप जो भी बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों लड़का को पता भी नहीं था कि मैडम क्या कहने वाली थी। इसके बाद मैडम होती है, कहती है ठीक है तुम मेरे कमरे में आ जाओ। मैडम अपने कमरे में चली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जो लड़का होता है वो भी मैडम के कमरे में चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो मैडम कहती है कि मेरा हाथ पर बांध कर मेरे आंखों पे पट्टी बांध दो और फिर मेरे कपड़ा खोलकर मेरे साथ गंदा काम करो। दोस्तों जो लड़का होता है जैसा जैसा मैडम कहती है वैसा वैसा करने लगता है। दोस्तों मैडम का दोनों हाथ पैर को बांध देता है, उसके आंखों पे पट्टी बांध देता है और एक एक करके उसके सारे कपड़ा को फाड़ देता है और उसके साथ गंदा कृत्य करने लगता है। तो पूरे रात भर ये सब चलता है। जो मैडम होती है वो काफ़ी सिसकारियाँ ले रही थी, पूरे रात भर उसके सिसकारियाँ से पूरा कमरा गूंज रहा था। जब सुबह होती है तो जो लड़का होता है उससे मैडम 5 लाख का चेक देती है। जैसे ही लड़का वो चेक देखता है काफ़ी खुश हो जाता है और वो सोचता है इससे उसके परिवार की गरीबी मिट जाएगी। इसके बाद जो लड़का होता है स्कूल जाने का तैयार होता है और जब 9 बजता है तो मैडम कहती है आज स्कूल नहीं जाना है, आज हम लोग घर पे ही रहकर मस्ती करेंगे। लड़का भी मान जाता है और इसके बाद जो मैडम होती है उसका एक दोस्त होता है सोनिया, उस सोनिया को फ़ोन कर देती है। तो सोनिया यहाँ पे आती है और सोनिया को मैडम सारी बात बता देती है। जब सोनिया मैडम पूरी कहानी सुनती है तो कहती है कि एक काम करो, तुम्हारा जो टिंकू है उसे हमसे भी शेयर करो, हम लोग मिल के इंजॉय करेंगे। जब ये बात मैडम सुनती है तो कहती है ठीक है कि आज रात हम लोग मिल के ही करेंगे। शाम होती है और शाम में मैडम और सोनिया दोनों आदमी जा करके मेडिकल स्टोर से कुछ दवा लेकर आती है और जब रात में खाना वाना खाने के बाद जो लड़का होता है इसके दूध में दवा मिलाकर पिला देती है। 15 से 20 मिनट बाद जो लड़का होता है वो काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और इसके बाद वो मैडम सोनिया के साथ और खुद के साथ वही गंदा काम करने को कहती है। अब जो लड़का होता है वो दोनों के साथ बारी बारी से ये सब करने लगता है। कुछ देर सब चलता है, इसके बाद जो लड़का होता है वो पूरे तरीके से थक जाता है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सब कर सके, लेकिन ये दोनों थी, ये शांत नहीं हो रही थी, ये दोनों को और करना था। इसलिए दोनों विचार करती है और फिर से दूध लेकर आती है और फिर से दूध में 3-4 दवा मिला करके इसे पिला देती है। लगभग 10 से 15 मिनट का समय बीतता है और जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ करने लगती है, उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगता है। दोस्तों बेहोशी जैसा हालत होने लगती है तो जो मैडम होती है उस लड़का को लेकर के हॉस्पिटल में चली जाती है और जब हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि लड़का तुम्हारा कौन है। इस पर जो दोनों मैडम थी वो घबरा जाते हैं और उन्हें अपना रिश्ता नहीं बता पाते हैं। जो डॉक्टर साहब था उन्हें शक हो जाता है, उन्हें लगता है कि दाल में कुछ काला है। उसके 10-15 मिनट बाद मैडम पूछती है कि बच्चे का क्या हाल है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो मर चुका है। जैसे ही बात महिला सुनती है दोनों पूरे तरीके से घबरा जाती है। इसका जो डर था वो साफ साफ दिख रहा था। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं पहले से तो शक था ही, इसके बाद उसको और भी ज़्यादा शक हो जाता है और इसकी सूचना पुलिस वाले को दे देते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं जैसे ही बात सुनते हैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो बच्चा है इसकी मौत शक्तिवर्धक गोली खाने से हुई है। इसके बाद पुलिस वाले होते हैं दोनों महिला के पास जाते हैं और दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। अब जो दोनों महिला थी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उससे कुछ भी पूछता था तो बस मुंह ताके जा रही थी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन मैडम से उसके माता पिता का नंबर लेते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं, उसको हॉस्पिटल बुलाते हैं। उनके माता पिता यहाँ आते हैं और बच्चे का हालत देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं उनके माता पिता से पूरी बात पूछते हैं और जब पूरी बात बताने के बाद ये दोनों महिला होती है उन पर शक चला जाता है। जो महिला कांस्टेबल होती है उसे थाने से बुलवाते हैं और दोनों को लेकर थाने जाते हैं और थाने आकर जब पूछताछ करते हैं तो पहले तो महिला दोनों कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं अपने तरीका से पूछताछ करते हैं तो दोनों टूट जाती है, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अब पुलिस वाले को पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं FIR दर्ज करते हैं और दोनों को सलाखों के पीछे भेज देते हैं।
तो दोस्तों कभी भी यदि आपका बाल बच्चा भी आपसे दूर रह रहा हो या किसी और के साथ रह रहा हो तो आप उसका हाल खबर लेते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी इस पूरी कहानी का मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था। तो इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।